ये रास्ते क्यों बदल जाते हैं? इन रास्तों पर मिले हुए अजनबी क्यों खास बन जाते हैं? क्यों कोई ये समझ नहीं पाता? मोहब्बत खेल नहीं बुज़दिलों का, फिर क्यों इश्क में लोग खुद को तन्हा पाते हैं? मैं हूँ ममता, आप सुन रहे हैं तलाश, तुम मिलोगे किसी मोड़ पर, जिसे लिखा है सौरभ ने। उस वीरान घने जंगल के बीचों बीच मासूम सृष्टि उस अनजान लाश के बगल में बेहोश पड़ी है। तभी मोक्ष सृष्टि को अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, सृष्टि, ए सृष्टि, उठो, क्या हो गया है तुम्हें सृष्टि? तभी मन ही मन मोक्ष सोचता है, क्यों ना पहले मैं इस लाश को सृष्टि से दूर कर दूं। मोक्ष सृष्टि को अपनी गोद में उठाकर एक पेड़ के नीचे बैठा देता है और तुरंत भागकर सड़क पर अपने बैग के पास जाकर उसमें से पानी की बोतल निकालकर सृष्टि के पास आता है और सृष्टि के मुंह पर पानी के छींटे मारता है और जल्दीबाजी में डरी हुई आवाज में सृष्टि से कहता है, हे सृष्टि, उठो, उठो, क्या हुआ सृष्टि? कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो गया है सृष्टि को? और ये लाश किसकी है? यहाँ कैसे? श्री भी बेहोश हो गई, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी सृष्टि अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। फिर कुछ सेकंड बाद उसकी नज़र सीधे लाश के ऊपर पड़ती है और तभी सृष्टि रोते हुए मोक्ष से चिपक कर डरी हुई सहमी सी आवाज में बोलती है, मोक्ष, वो लाश, मुझे यहाँ से ले चलो मोक्ष, मुझे बहुत डर लग रहा है। उफ, उसका ये सिर, उसका नीचे का शरीर तो देखो, ये खून पूरी सड़क पर फैला हुआ है। प्लीज मोक्ष, मुझे यहाँ से ले चलो, जल्दी ले चलो, मुझे ये सब नहीं देखना मोक्ष, प्लीज मुझे उठाओ। सृष्टि को इतना डरा हुआ देखकर मोक्ष उससे कहता है, हे सृष्टि, डरो मत, मैं हूं ना, ये लो पानी पियो। सृष्टि मोक्ष के हाथ से वो पानी की बोतल लेकर एक घूंट पानी पीती है और उस बोतल को वहीं रखकर अपने हाथों को जमीन में टेककर खड़े होने की कोशिश करती है। तभी उसे दर्द का एहसास होता है। आह, आह, मोक्ष, मुझे लगता है मेरी कमर में चोट आई है, बहुत दर्द हो रहा है मोक्ष। हे भगवान, क्या मनूस रास्ता है। मोक्ष, अब मुंह क्या ताक रहे हो मेरा? मेरी उठने में मदद करो ना। हाँ हाँ सृष्टि, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही तो यहाँ पे हूँ, चलो तुम्हारा हाथ दो। तभी मोक्ष अपना हाथ सृष्टि की तरफ बढ़ाता है और उसे खड़े होने में मदद करता है। दर्द से कराहते हुए सृष्टि मोक्ष के कंधों का सहारा लेते हुए खड़ी होती है और फिर मोक्ष से कहती है, मोक्ष, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, वरना बेमतलब पुलिस के झंझट में हम दोनों फंस जाएंगे। तभी मोक्ष सृष्टि की तरफ देखते हुए उससे कहता है, नहीं श्री, हम यूं इस तरह बेईमानी से यहाँ से नहीं जा सकते, हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। इसे हमने थोड़ा मारा है जो हम फंस जाएंगे, हमें जल्द से जल्द जाकर पुलिस को ना खबर कर देनी चाहिए सृष्टि। इतना कहते ही मोक्ष सृष्टि को पकड़कर आगे चलने लगता है। तभी सृष्टि मोक्ष की तरफ देखकर हल्की सी आवाज में कहती है, रुको ना मोक्ष, हम जाएंगे पर पुलिस वालों के पास नहीं। सृष्टि की बात सुनने के बाद मोक्ष एकदम सृष्टि से कहता है, पर क्यों? अरे मोक्ष, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम नादान हो, तुम नहीं समझ पा रहे हो, ये पुलिस वाले ना हमें बेमतलब इसके पीछे फंसा देंगे, दिन रात कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे और इसी में ना मोक्ष हमारी जिंदगी बीत जाएगी। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, बस मेरा नाम मत लेना। भगवान, ये कहां कर फंस गई हूं मैं। तो फिर अब क्या होगा सृष्टि? हम क्या यहाँ से चुपचाप भाग जाए? हाँ मोक्ष, हाँ, जल्दी चलो,
इससे पहले कि ये लाश के बगल में हमें कोई देख ले। हाय दैया, मेरी कमर। तुम्हें स्कूटी चलानी आती है मोक्ष? मेरे बस की तो नहीं है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे नहीं सृष्टि, हमें ये सब नहीं आता है। हमसे अपनी जिंदगी सही से नहीं चल रही है, ये स्कूटी तो दूर की बात है, हमें तो साइकिल भी चलानी नहीं आती सृष्टि। लो फिर, तुम्हें आता क्या है मुझे वो बताओ। खैर छोड़ो, अब यहाँ से जाए कैसे वो सोचो। हे श्री, एक काम करते हैं, पैदल चलते हैं ना। मोक्ष, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से मार्केट, और तुम बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो। पैदल कैसे जाएंगे इतनी दूर तक? और मेरी हालत तो देखो, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और तुम मुझे पैदल चलने की बात कर रहे हो। पागल हो गए हो क्या? अरे श्री, बस 5 किलोमीटर की तो बात है। तुम्हें पता है, हम अपने गांव में ना 12 किलोमीटर सुबह 6 बजे उठकर स्कूल चले जाते थे। 5 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है श्री। क्या बात कर रहे हो मोक्ष? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी बात पर। अरे हाँ सृष्टि, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये, हम तो मीलों पैदल चलते हैं। पर मोक्ष, मेरे बस की बात नहीं है 5 किलोमीटर चलना। अच्छा, पहले एक काम करो मोक्ष, ये ना स्कूटी उठाते हैं, ट्राई तो करो उठाने का। फिर मोक्ष और सृष्टि दोनों स्कूटी की तरफ जाने लगते हैं। सड़क के बीचों बीच वो लाश, जिसका सर धड़ से अलग था, न जाने किसकी लाश थी। मोक्ष और सृष्टि दोनों ही इस बात से अनजान थे। आय मेरी कमर, मेरे बस की तो नहीं है मोक्ष स्कूटी चलाना, अब तुम ही कुछ करो ना। स्कूटी की तरफ देखते हुए मोक्ष एक हल्की धीमी आवाज में सृष्टि से कहता है, अब मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने सृष्टि पहले ये स्कूटी कभी नहीं चलाई है। तभी सृष्टि बड़े ध्यान से मोक्ष को देखती है और उसे देखकर बड़े प्यार से हकलाते हुए मोक्ष कहता है, ये अरे ऐसे क्या घूर रही हो हमें? तुम ना मोक्ष किसी काम के नहीं हो। अब एक काम तो कर सकते हो, ये स्कूटी की टंकी में ना मैंने मूव रखा हुआ है, उसे निकाल दो और मेरी कमर पर लगाना शुरू कर दो, कुछ तो आराम मिलेगा। सृष्टि की बात को सुनकर मोक्ष ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि सृष्टि ने उसके गले पर कोई चाकू रख दिया हो। अरे ये क्या कह रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? मैं कैसे तुम्हारी कमर पर? हाय राम बचाए, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तुम खुद ही कर लो श्री। मोक्ष की बात सुनकर सृष्टि गुस्से में उससे कहती है, मोक्ष तुम ना किसी काम के भी नहीं हो, तुम नालायक हो। चुपचाप स्कूटी की टंकी से ना मूव निकालो और प्लीज मेरी मदद करो। सृष्टि की बात को मानते हुए मोक्ष जमीन पर पड़ी हुई स्कूटी को खड़ा करता है और आगे से चाबी निकालकर सीट खोलकर टंकी में रखा मूव बाहर निकालकर सृष्टि के हाथ में दे देता है। मेरे हाथ में क्या दे रहे हो मोक्ष, जल्दी से लगाओ ना मोक्ष। अरे हमें यहाँ से जाना भी है, प्लीज मोक्ष, मुझे बहुत डर लग रहा है वो लाश को देखकर। तुम समझो ना श्री, मैं कैसे, मैंने आज तक किसी लड़की को हाथ भी नहीं लगाया है। अरे मैंने किसी का हाथ भी नहीं पकड़ा है आज तक, मुझे अच्छा नहीं लगेगा श्री, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तभी मोक्ष की बात का जवाब देते हुए सृष्टि बड़े प्यार से मोक्ष से कहती है, अच्छा ठीक है बाबा, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और लगा दो, इतना तो कर ही सकते हो ना। अच्छा ठीक है श्री, तुम कह रही हो तो मैं ये कर सकता हूँ। तभी सृष्टि मोक्ष की तरफ अपनी पीठ करती है और अपनी कमर उसकी तरफ करके अपने टॉप को ऊपर करती है। मोक्ष की हल्की सी एक नज़र सृष्टि की कमर पर पड़ती है और वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है और उस मूव को सृष्टि की कमर पर धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से लगाने लगता है। मोक्ष के हाथों के स्पर्श से सृष्टि बहक सी जाती है, उसकी सांसें तेज तेज चलने लगती है। वो अपने हाथों से
उस पेड़ को जोर से पकड़ने लगती है। तभी अचानक वहाँ सामने की तरफ से बाइक पे पुलिस वाला पहुंच जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, अच्छा तो यहाँ ये सब हो रहा है, रुको तुम दोनों। और फिर होता है कुछ ऐसा जो शायद उस सीधे साधे लड़के ने कभी ना सोचा होगा। जानने के